आ जाएगा केवल तब। बाकी आपको इधर-उधर कहीं भी दिमाग नहीं लगाना, अगले 4 महीने खुद को अंडरग्राउंड कर दो, किसी से मतलब मत रखो, 2 ही चीज़ें आपके सामने एएसएल और आप खुद। 4 महीने बाद एक अलग इंसान बन के बाहर निकलो और इस बात की गारंटी है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। बस आप कितना अलर्ट हो, आप कितना सजग हो, आपको ऐसे पढ़ना है या आपको घास काट के पढ़ना है वो आपके ऊपर। हम ऐसे पढ़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपको रिएक्शंस इस तरीके से याद हो, ईच एंड एवरीथिंग दिमाग में फिट हो। थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा कर लोगे ना, तो ज़िंदगी के लिए तैयार हो जाओगे, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नहीं। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम एक फ़ेज़ है आपकी लाइफ़ का। बोर्ड एग्ज़ाम में 100 में 100 लाकर भी तुम गँवार ही रहोगे, अगर तुम्हारा अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो। समझो आप। यहाँ पे हम पागल नहीं है जो आशा 2027 लॉन्च कर रहे हैं अक्टूबर के अंदर। मुझे पता है अगले 4 महीने रफ्तार बैच रहेगा, मैं कभी भी किसी क्लास को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। 10-10 घंटे पढ़ा करके भी मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगा 11th वाले बच्चों को। मैं चाहता तो आशा 2027 को तुम्हारे एग्ज़ाम के बाद लॉन्च करता, पर क्यों कर रहा हूँ? मुझे पता है वो अभी अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे ना, तब जाके 2027 में कोई अच्छा रैंक लेके आएँगे। और हम नहीं चाहते कि हमारा आशा बैच का बच्चा अटल बैच में पढ़े। हम चाहते हैं कि वो मेहनत करके वहीं से निकल जाए कॉलेज के अंदर, सिलेक्शन लेकर के। और अभी भी तुम लोग समझ लो, बोर्ड का रट्टा मारते रहोगे, बोर्ड में 100 में 100 आएँगे, किसकी हिम्मत है जो इसमें नंबर काट लेगा तुम्हारे? इस तरह के सवाल कर ही तुम पाओगे। यूपी बोर्ड में सवाल आते हैं, कर ही तुम पाओगे, किसी को आता ही नहीं है ऐसे सवाल। सब इसी बात पे अटके पड़े हुए हैं कि यूट्यूब पे व्यूज़ कैसे आएँगे, सब इस बात पे अटके पड़े हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है। इतने रद्दी सवाल कराए जा रहे हैं यूट्यूब पे वन शॉट्स के नाम पे, कि अगर तुम 15 मिनट भी देख लो ना यहाँ की क्लास के बाद में, तुम ज़िंदगी में कभी उस चैनल पे जाके वापस नहीं मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो आप हिंदी मीडियम के बच्चे हमेशा से ऑफलाइन में बेवकूफ़ बनते रहे, अब कम से कम ऑनलाइन में बेवकूफ़ मत बनो। देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। कोई सक्सेस का शॉर्टकट नहीं होता है। ऐसे ही पढ़ना पड़ता है, ऐसे ही सवाल करने पड़ते हैं। यही तरीका है। बोर्ड क्लियर होगा अच्छे नंबर से, उसके बाद कॉलेज में जाना पड़ेगा। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो 12th क्लास में 99 मार्क्स लेकर के आ गए, मेरे बैच के बच्चे, और आज 15,000 की नौकरी कर रहे हैं क्योंकि कॉलेज अच्छा नहीं मिला। और ऐसों को भी जानता हूँ जिनके 80% बने, पर मेहनती थे, रुके नहीं, कॉलेज अच्छा मिल गया, आज करोड़ों के पैकेज पे, लाखों के पैकेज पे बैठे हुए हैं। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। हम पढ़ना सीख जाएँ 4 महीने में, रिज़ल्ट हमारा बोर्ड का इतना रद्दी पेपर आएगा ना तुम्हारा, जिस दिन तुम पेपर देकर के आओगे ना, मेरे पास एक ही टेलीग्राम मैसेज करोगे, "सर एक भी सवाल बाहर से नहीं आया, सारे सवाल हमारी क्लास के ही थे, जो आपने बताया सर वही आए। और लेवल ये था, हम यहाँ पढ़ के गए थे।" और मैं तुम्हें एक दिन एक ही बात बोलूँगा, "हो गया, अब जेईई पे ध्यान दो, नीट पे ध्यान दो, कॉलेज पे ध्यान दो।" बिकॉज़ आपको अगर अपने घर की हालात बदलने हैं, आपको अपनी लाइफ़ बदलनी है, आपको इज़्ज़त चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, पैसा चाहिए, आपको अच्छा कॉलेज में जाना पड़ेगा। अच्छे कॉलेज से ही सब कुछ डिसाइड होगा, स्कूल से नहीं होता। तो इसका मतलब थोड़ी बोर्ड नहीं करेगा, जो बोर्ड में नहीं करेगा, कॉलेज में क्या करेगा? इसलिए पढ़ना सीखो 4 महीने में, रटना नहीं। रफ्तार बैच के भी 2 फेज़ क्यों है? ताकि समझो तुम लोग। मैं रफ्तार में भी ऐसे ही पढ़ाऊँगा। रफ्तार में ये नहीं बोल दूँगा कि रट लो। साइंस समझ के ही पढ़ी जाती है। सीख लो, समझ लो, अभी भी मेहनत कर लो 4 महीने, ताकि वो 4 महीने मेहनत करना सीख जाओगे तो आगे 14 महीने कर पाओगे अगर ड्रॉप लेने का मन होगा तो। नहीं तो अगले 14 महीने में भी घास काटोगे तुम लोग। और आशा बैच के बच्चे जान लगा दो अपनी पढ़ाई में, निकाल लो सिलेक्शन, चले जाओ अच्छे कॉलेज में, ज़िंदगी भर सुखी रहोगे, राइट? तो आज सबके सब रिवाइज़ करेंगे। अभी 6:30 बजे आपकी यूट्यूब पे क्लास है, बायोलॉजी वाले बच्चे जाके देखेंगे, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। सर कैसे करेंगे, इतनी सारी क्लास है। यही तो मेहनत है, यही तो मेहनत है, यही तो करना सीखना है। अच्छा तुम 7:30 से अभी 6:30 से 8 तक बायो की क्लासेस रेंडम मिलेंगी यूट्यूब के ऊपर। अगर तुम वो क्लास नहीं लोगे तो तुम क्या उखाड़ोगे? सोओगे, खाओगे, पियोगे, घूमोगे, फिरोगे, यही करोगे। अगर ले लोगे क्लास तो कुछ नया सीख जाओगे। रात को बैठ के कर लेना ये रिएक्शन वाला काम। 6 घंटे सो लो, 7 घंटे सो लो। सोचो कल तुम्हारा पेपर है, आज पूरी रात तुम्हें नींद नहीं आएगी, तो वैसे भी जगना ही है बाद में तो। खौफ में जगने से बेहतर है अभी डिसिप्लिन में जग लो। कर लो मेहनत। रात को 11 बजे सो करके सुबह 6 बजे 7 बजे उठ जाओ, 7 घंटे का नींद मत लो, पढ़ लो। और कोई शॉर्टकट नहीं है, फिर बता रहा हूँ मैं। जो शॉर्टकट के पीछे भागेगा, एग्ज़ाम के दिन पछताएगा। मुट्ठी भर चैप्टर है, मुट्ठी बंद करो और पढ़ो अच्छे से। चलो बाय।